अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह हम सबको खुश रखे, हंसता बसता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में ना इलेक्शन चल रहे हैं, तो मेरे बच्चों को है ना 5 दिन की कंटिन्यू छुट्टी मिली है। तो बच्चे घर में ही हैं और आप सभी जानते हैं कि बच्चे कितना सताते हैं जब घर में होते हैं। तो ये है ना, सुबह सुबह का टाइम था। तो मैंने नाश्ता वगैरह तो सब कुछ करा दिया था बच्चों को मेरे। तो बस ये मैं थोड़ा अपना घर समेट रही थी। और कैसा होता है ना, बच्चे थोड़े चिड़चिड़े रहते हैं। बच्चे भी जब घर में होता है ना तो उनको कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो अब ना मैं अपने रमज़ान की तैयारी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी गैलरी। मैं बाहर का एरिया नहीं दिखा सकती। ये मेरी बेटी का सैलून है। इसने सारे क्रीम वगैरह यहाँ रख कर अपना सैलून खोलिए, क्योंकि इसके जो चाचा है ना, उनके सैलून है, तो वो अपने अब्बू के साथ जाती है ना, तो उन लोग को देखती है तो वो भी घर पर आकर करती है। तो ये मैंने ना बर्तन वगैरह सब धो लिए थे, सारा समेट लिया था काम। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान आने ही वाले हैं। और जो अकेले होते हैं तो उनको तो हर चीज़ एकदम जल्दी जल्दी हर चीज़ करनी होती है, कि मतलब जो अकेले काम करते हैं। तो ये जाले वगैरह है ना, मैं अपने घर के साफ़ कर ही लेती हूँ, हफ़्ते में 2 बार या फिर हफ़्ते में 1 बार तो कर ही लेती हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से। तो आज ना मैंने सबसे बड़ा वो निकाला है कि मुझे सबसे पहले ना ये फ्रिज को धोना है, क्योंकि मुझे फ्रिज धोए हुए मतलब डीप क्लीन करे हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे। तो इसलिए मैं आज सबसे पहले अपना पूरा फ्रिज क्लीन करूँगी पूरा। तो उससे पहले ये थोड़े बहुत जाले से दिख रहे थे, थोड़े थोड़े बारीक से थे, ज़्यादा नहीं। तो अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता तो इसलिए मैंने ना वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया है। तो ये देखिए, ये अब मैं पूरा फ्रिज खाली करूँगी, सारा सामान निकालना है फ्रिज से। क्योंकि जब हम पूरा सामान जब फ्रिज से निकालते हैं ना, तो मतलब समझ लीजिए कि ना, जिसकी बड़ी फैमिली होगी उसका तो पूरा घर भर जाता होगा, और मेरा तो पूरा किचन भर जाता है जब मैं फ्रिज को खाली करती हूँ। और जब डीप क्लीन करती हूँ, वैसे तो पोंछ लेती हूँ हाथ से या कपड़े से, मगर जब डीप क्लीन करना होता है ना, तो तब पूरा फ्रिज है ना, एकदम मेरा पूरा किचन पूरा भर जाता है। और फिर साथ में बच्चे भी, बच्चों का खाना पीना सब कुछ करना होता है। तो बस ये मैं फ्रिज खाली करने लग गई थी। पहले मैंने फ्रिज बंद कर ली थी, तो ये सारा सामान निकालना है मुझे फ्रिज से। तो वही मैं सोच रही थी अभी कैसे क्या करूँ क्या करूँ। तो ये सब है ना, फ्रिज से सारा सामान मैं निकाल रही हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये फ्रिज ना हम लोगों ने लिया था विवियाना मॉल से। मेरी बेटी 2 साल की हुई थी, मतलब 12 तारीख को वो उसका बर्थडे आया था, फिर हम है ना 19 तारीख को गए थे। अच्छा, मैं इसका है ना आपको प्राइस बताऊंगी। मैंने ना ये फ्रिज 50,000 में ख़रीदा था, तब जब मेरी बेटी 2 साल की थी। अब मेरी बेटी माशाल्लाह 7 साल की है। तो तब ना मैंने ये फ्रिज 50,000 का ख़रीदा था, और इसके साथ मुझे है ना कांच के अच्छे ब्रांड के ना एयर टाइट कंटेनर मिले थे, वो मुझे बहुत पसंद है। कभी आप लोग वीडियो में देखते ही होंगे, कांच के हैं वो पूरे। तो वो लोगों ने ऑफ़र रखा था कि 6,000 का ये है, ये हटा लो या फिर फ्रिज में से पैसे कम कर लो। तो मैंने बोला था कि नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे दो। मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो वाले कंटेनर, तो इसलिए वो वाले भी मैंने ले लिए थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा फ्रिज अभी तक की माशाल्लाह बहुत प्यारा है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है। तो बस ये मैंने पूरा चीलर वगैरह सारा निकाला। ये शीट भी निकाली है मैंने, और ये शीट भी मेरी तब की है, जब मैं फ्रिज लाई थी ना उसके अगले दिन ही मैं ये शीट खरीद कर लाई थी। तब से ये चली रही है। अभी मुझे कोई ऐसी ख़ास दिखी नहीं, और या फिर ऐसा मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि ये गंदी है या इसको बदलना चाहिए तो मैं बदलूँ। तो इसलिए मैंने बदली नहीं, क्योंकि मुझे फ़िज़ूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है, कि बिना मतलब के सामान खरीदते रहो, लेते रहो, ये चेंज करो, अभी वो चेंज करो। जब हमें ज़रूरत है ना तभी करना चाहिए, पैसा वीरान नहीं करना चाहिए। ये मेरी अम्मी की लाइन होती थी। तो ये बस मैंने पूरा है ना डस्टिंग जो होती है ना फ्रिज में, तो वो मैं निकाल रही हूँ।
ये देखिए, ये अभी बर्फ़ वग़ैरह इसमें जमा हुआ है तो वो भी अभी मैं निकाल रही हूँ। तो ये है ना, यहाँ पर ज़्यादा गंदगी जमा होती है, थोड़ा मैला और कुछ डस्ट होता है ना इसमें आता है, क्योंकि इसमें होल्स हुए हुए हैं। तो ये सब मैंने कर ली थी डस्टिंग और इतना सारा सामान निकला हुआ था। अब ये मैंने लिया हुआ है विम का जो लिक्विड होता है ना लेमन वाला, वो वाला लिया है। वरना तो हमेशा मैं इसको है ना वो लेमन से धोती हूँ, जब मैं साफ़ करती हूँ ना, ऐसे ही जब डीप क्लीन नहीं करती तो लेमन लेती हूँ और एक बाउल में पानी लेती हूँ और अक्खा लेमन है ना उसमें पूरा निचोड़ लेती हूँ और फिर उसको कपड़े से साफ़ करती हूँ डीप करके। तो वो भी अच्छा होता है, इससे फ्रिज की जो इम्प्योरिटी होती है, बुरी स्मेल होती है, वो सारी निकल जाती है। और वो कहते हैं ना कि जब लेमन कट कर लेते हैं हम, तो वो आधा लेमन कभी भी है ना फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो फ्रिज की जितनी भी इम्प्योरिटी होती ना, वो लेमन है ना जो आधा कटा रखा है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप लोग प्लीज़ कभी ऐसा मत करिएगा, अगर कट कर रहे हैं तो उसको डब्बे में रखिए, वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो। खुला नहीं रखना होता है लेमन, लेमन इम्प्योरिटी कलेक्ट करता है। तो इसको भी मैं बाहर से घसूँगी। ये मैंने लिया हुआ है मेरा स्क्रब, तो ये स्क्रब से अच्छा काम हो जाएगा। और एक-एक मैंने मतलब एक-एक जगह ढूँढ-ढूँढ कर मैंने एकदम कोई जगह छोड़ी नहीं है घसने से, तो पूरा मुझे डीप क्लीन करना था। तो इसके लिए ना मैं पूरी तरीके से एकदम रेडी थी करने के लिए कि आज पूरा कैसे भी करके रहूँगी। क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी है, लेने नहीं जाना, टिफ़िन नहीं बनाना, तो इसलिए यही सारे काम स्टार्ट कर दूँगी ना तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आजकल ना आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और माशाल्लाह मेरा बेटा अभी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। मगर कैसा है ना, वो मैं ना उसको ट्यूशन भेजती हूँ, ना मैंने उसको क्लासेस लगाई है, मैं ही उसको पढ़ा रही हूँ। मगर कैसा है ना, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है बच्चों को गेम को लेकर के। मैं मेरी बेटी को लेने भी जब जाती हूँ ना स्कूल, तो जो वाईफ़ाई है ना हमारा, उसका वायर ना मैं अपने पर्स में रख के लेके जाती हूँ। अच्छा, इस बात से मुझे अपनी एक बचपन की बात याद आई। जब हम छोटे थे ना, तो हमारे घर में फ़ोन लगा हुआ था, जो बेल बजती थी ना, आप लोगों को पता होगा पहले के जो फ़ोन थे, तो उसका वायर ना मेरे अब्बू अपनी जेब में रख के घूमते थे। मेरे बड़े बहन-भाई थे, वो लोग बात वग़ैरह करते थे। और ख़ास तौर पर जो मेरी बड़ी बहन है ना, जो राबड़ी में रहती है, मेरे अब्बू उसकी वजह से ना अपना घर का टेलीफ़ोन का जो वायर होता था ना, राउंड राउंड होता था, वो अपनी ना जेब में रख के घूमते थे जब भी घर से बाहर जाते थे। तो मुझे वो बात याद आती थी। मैं अपना ना वाईफ़ाई का वायर लेके जाती हूँ, वरना तो वो मोबाइल पर, टीवी पर गेम गेम देखता ही है। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है घर पे जो बच्चे पढ़ते हैं, मगर बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग अभी कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत सारे सामान, बहुत सारा फर्नीचर वगैरह माशाल्लाह लेना है। अगर लेने हम जाएंगे ना तो 4-5 घंटे लगते हैं ढूंढने ढांडने में, और वो एक दिन में होता नहीं है। फिर बच्चे को लेके जाओ या फिर छोड़ के जाओ तो फिर मतलब वही बात हो जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने अभी डिले किया हुआ है सारा। तो ये देखिए, ये मैंने ना कांच उसके जो थे ना ग्लासेस, वो भी धो लिए थे, बेसन में रख के धोए थे मैंने सारे। और फिर इसको अच्छे से वाइप किया है मैंने कपड़े से, साफ़ सुथरे कपड़े से, फ्रिज को पूरा। अब ये साफ़ करती जाऊंगी और सारा सामान मैं अपना ना लगाती जाऊंगी। ये चीलर वगैरह भी अच्छी तरीके से घसा था मैंने पूरा। ये देखिए, ये कांच को अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हूँ। ये है ना अंदर ऐसे डालते हैं ना कांच को, इसका जो ये ग्लास है, तो ये अंदर जाके है ना लॉक हो जाता है। इसका एक सिस्टम है लॉक होने का, अंदर पीछे ये लॉक हो जाता है, फिर ये एकदम टाइट रहता है। तो ये मैंने सब सेट कर दी थी। अब ये फ्रीज़र को मैं सेट करने के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि गोश्त आया हुआ था तो मुझे है ना, गोश्त रखा हुआ था सॉरी, फ्रिज का, जो मैंने बाहर निकाली थी, तो इसलिए मुझे फ्रिज चालू करना पड़ गया था। चालू कर कर ही सारा सामान मैं सेट कर रही थी, वरना गोश्त है, दूध वगैरह ख़राब होने लगता। और इस दौरान मैंने बीच में खाना भी बनाया था रोक करके, वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, फिर वो बहुत बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने नहीं किया ऐसा। तो बस अब मैं है ना सारा सामान लगाऊंगी इसमें, वरना तो बहुत ज़्यादा है ना फिर थोड़ी सी ख़राब भी होने लगता है।
तो अब ये है मेरे डब्बे, ये जो छोटे-छोटे मेरे डब्बे आपको दिख रहे होंगे ना, ये फ्रिज में रखे जाते हैं। मतलब ये बाहर रखूँ ना मैं, तो ये ख़राब हो जाएँगे। मगर इनको भी अभी मैं इनकी स्पेस बनाऊँगी, कहाँ रखना है, मगर मैं अभी ऐसे ही रख दे रही हूँ। जहाँ-जहाँ, जो-जो जिसकी जगह थी, वहाँ पर ऐसे ही रख रही हूँ। अब ये देखिए, इसमें है मेरे मसाले, घीघानी मसाला, तिक्का मसाला, ये सब बाहर रखूँ ना मैं इसमें, तो इसमें कीड़े लग जाएँगे। तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ों को है ना फ्रिज में रखना पड़ता है। ये देखिए, सौंफ हो गई, चिल्ली फ्लेक्स वगैरह हो गया, ये सब बाहर रहेगा ना तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो वो कीड़े लगने से बेहतर है कि फ्रिज में रखूँ। टमाटर वगैरह सब सेट कर दिया मैंने। अब ये देखिए, ये जो कंटेनर है मेरा, ये मैं हमेशा चीलर में रखती हूँ। इसमें मैदा है, सूजी है और कुछ चाइना ग्रास वगैरह, चीज़ के पैकेट्स है इसमें मैंने रखी हूँ। और ये इसमें है ना सेवइयाँ हैं, गुड़ है, लहसुन वगैरह, ये सारा इसमें है। इसमें मैंने डाली हूँ। अभी मुझे बहुत सारे बॉक्सेस ख़रीदने हैं और है ना, और भी सेटअप करना है। तो ये कैबेज है, ये इसमें मैं डाल लूँगी। तो अब बस ये मैंने इसको बंद किया। माशाल्लाह से मेरा फ्रिज धुल के साफ़ होकर, क्लीन होकर पूरा रेडी था। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये देखिए। क्योंकि जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं तो सब सामान लाना होता है, रखना होता है। तो जब मैं लाऊँगी सब करूँगी, क्योंकि अभी तो 1 महीना है पूरा, तो जब थोड़ा वाइप कर लूँगी, थोड़ा अच्छे से गीले कपड़े से या किसी से भी। मगर डीप क्लीन मैंने अभी कर लिया तो मुझे टेंशन नहीं है। मतलब मेरी छुट्टी हो गई डीप क्लीनिंग की रमज़ान तक के लिए। तो ये मैंने सारी घर की सफाई करी, झाड़ू वगैरह मारी। तो ये बस मैं अभी थोड़ा-सा कचरा समेटने बैठी हुई थी। तो ये सारा मैंने समेट लिया था कचरा, डस्टबिन में मैंने सारा डाला। तो ये मेरे जो क्लीनिंग के सामान हैं ना मेरे, तो उनको थोड़ा मैं सेटअप कर रही थी। डब्बे वगैरह, साबुन के जो डब्बे हैं, ये सब कुछ मैं सेटअप में लगी थी। तो बस ऐसे ही मैंने रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी सच में। अब ये देखिए, ये है ना मेरे, ये ज़िप-लॉक बैग फ्रिज में से निकले हैं। ये ऐसे ही रखे हुए थे फ्रिज के अंदर चीलर में। तो इनको मैंने अच्छे से धोई और धोकर है ना इधर टंगा दी इसको मैंने, कि उसका पानी निकलेगा तो फिर इसको मैं रीयूज़ कर लूँगी। तो मैं अब आई हुई हूँ किचन में मेरे बच्चों की फ़रमाइश पूरी करने के लिए। सच में यार, मैं है ना, मुझे ऐसे बच्चों को मना करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए ना क्या करूँ, अपनी हिम्मत जुटा के मैं आ जाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मेरे बच्चों के लिए खीर पूरी। तो ये है भैंस का दूध। तो ये मैं 2 लीटर भैंस का दूध मैंने मंगाया हुआ था। तो ये फ्रीज़र में मैंने रख दी थी। तो ये थोड़ा ज़्यादा बर्फ़ हो गया था। अब ये इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। ये 1 लीटर दूध का पैकेट एक था और उसमें मैंने थोड़ा-सा 1 कप के करीब मैंने पानी डाला है। फिर 1 पैकेट और डाला है दूध का। अच्छा, मैं बता दूँ, ये जो दूध है ना, ये मैंने पड़ोस वाले घर में रखवाया था फ्रीज़र में, क्योंकि मेरा घर में काम चल रहा था, दूध ख़राब हो जाता। और दूध मेरे घर में ना सुबह-सुबह आया हुआ था। तो ये मैंने ना चावल भिगा दिए थे, ये मेरे रेगुलर राइस है, मैं कोई ऐसे अलग राइस नहीं लेती। तो इनको धोकर साफ़ करके मैंने भिगा दी थी। तो अब ये थोड़े बादाम, काजू, जो-जो मेरे पास था ना, तो वही मैं डाल रही हूँ, एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी नहीं डाल रही। और ये जो खीर है ना, इसमें इतनी बेहतरीन, इतनी टेस्टी बनती है ना, सच में बहुत-बहुत बेहतरीन खीर बनती है सच में। बहुत यम्मी लगती है ये खीर। मैं बिना खोए के ना, इतनी प्यारी खीर बनती है ना मेरे हाथों से, बहुत अच्छी लगती है खीर। बहुत आसान तरीका है, मेरी अम्मी का तरीका है ये। अच्छा, ये जो खोपरा है मैं खुद डाल रही हूँ, ऐसे मेरे पास रखा हुआ था, अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ, वरना तो मैं कभी ऐसे जल्दी खोपरा वगैरह नहीं डालती। रखा हुआ था तो मैंने सोची लाओ डाल लेती हूँ। तो बस इतनी देर में मैंने ये काजू बादाम कट करे इनको चेक करने के लिए आई हुई थी दूध को। तो अब मैं ये 4 से 6 हरी इलायची कूट कर इसमें डालूँगी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मैंने कभी भी है ना हरी इलायची का पैकेट नहीं खरीदा बाहर से। मीन्स जो पिसा हुआ होता है ना, वो मैंने कभी नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं होता कि ये रियल में है ना इलायची होगी इसमें। तो इसलिए ये वाली मैं यूज़ करती हूँ और यही यूज़ करना चाहिए। अब ये दूध अच्छी तरीके से औंट रहा है, उसको थोड़ा और अच्छे से औंटाना है। अगर आपको और अच्छी खीर चाहिए ना, उसकी खुशबू और अच्छी सी रिचनेस चाहिए, तो आप उसको और औटाइए, दूध को आधा कर लीजिए अगर आपको एकदम ही बेहतरीन खीर चाहिए तो।
आधा कर लीजिए। वैसे ना भी करेंगे ना तो भी ये टेस्टी बनती है, सिंपल तरीके से बनती है ये खीर। तो ये जो चावल थे ना ये मैंने मिक्सी जार में डाल लिए, मगर मिक्सी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी खूब अच्छे से, क्योंकि ये मेरे मसालों का मिक्सी जार है। तो इसलिए मैंने अच्छे से पानी डाल के घुमा लिया था इसमें। तो ये अब मैंने चावल इसमें पीस लिए हैं। ये देखिए इतने चावल काफ़ी है। अच्छा, ये 2 लीटर की दूध है, 2 लीटर दूध है, तो इसमें है ना मैं 150 ग्राम के करीब चावल रखूँगी, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए दूध आपको थोड़ा-सा कम होता हुआ दिखेगा, इसमें कम हुआ है क्योंकि पका है ये दूध। जो मैंने चावल पीसे हुए थे ना, तो वो चावल अब इसमें डालने हैं और कंटिन्यू अपना हाथ चलाते रहना चाहिए, कि जिससे कि है ना ये वो ना हो जाए, इसमें लम्स ना पड़ जाए, चावल की गुठलियाँ ना बन जाए। इसलिए हाथ चलाते रहिए, चम्मच से हाथ चलाते रहिए। और थोड़ा-सा पानी डाला है जार में। और ये 1 कटोरी भर के मैंने ली हुई थी शक्कर, तो इसमें मैंने ना इसमें से पौना कटोरी डाली है, मैंने अंदाज़ से डाली है, मैं अंदाज़े से बनाती हूँ खाना। तो पहले डाल के मैंने इतनी देखी है, फिर उसके बाद देखूँगी मैं कि ज़रूरत है या नहीं है। तो अब ये देखिए ये है बादाम, आप चाहिए तो पिस्ता डाल सकते हैं, चारोली है और दूसरे भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी डाल सकते हैं, मगर मेरे पास जो-जो अवेलेबल था ना तो मैंने वो वाले डाले हैं। तो ये मैंने ना पूरे नहीं डाले, क्योंकि बाद में है ना गार्निशिंग के लिए रखना है मुझे, ऊपर से टॉपिंग के लिए, इसके लिए, वरना बाद में सारा इसमें ही डालूँगी, अगर गार्निशिंग में से भी बच गया ना तो सारा इसमें ही डालना है। तो अब ये डाल दूँगी ना तो बादाम का, काजू का, खोपरे का, ये सब का टेस्ट है ना इसमें आ जाएगा और वो अच्छे से पकता रहेगा, फ्लेवर निकलेंगे इसके। तो ये देखिए मैंने अभी चखी इसको मैंने, तो थोड़ी-सी मुझे शक्कर कम लगी, थोड़ी-सी, तो इसलिए मैंने डाली, क्योंकि हम लोग ओवर मीठा नहीं खाते और वो खाना भी नहीं चाहिए। तो वो ओवर मीठा खाना ठीक नहीं होता। तो बस शक्कर डाल के चम्मच चलाई मैंने। अब इसमें है हम मैंने डाली हूँ इलायची जो मैंने कूटी थी, तो उसको भी अच्छे से अब चम्मच चलाते रहना है। अब इसको है ना पकने देना है, और बस कैसा है ना कि सामने खड़े रहना है, पकने देना है, मगर क्योंकि चावल है ना इसमें, तो जा चावल जब तक पकते नहीं ना तब तक के है ना इसको चम्मच चलाते रहना है, कि हाँ जब चावल पक जाए ना तो तब आप हट सकते हैं धीमी आंच पर रख के, खुला रख कर के बर्तन। तो अब ये देखिए मेरे पास है ना पिस्ता नहीं था, तो मैं इसमें डाल रही हूँ पिस्ता फ्लेवर का एसेंस। अच्छा, मैं बता दूँ, पिस्ता मेरे घर में आता है ना मैं खा जाती हूँ, इसके लिए पिस्ते मेरे घर में मैं ज़्यादा नहीं रखती। तो अब इसमें मैंने डाली हूँ वेनिला एसेंस। ये मैंने एसेंस डाला है, पिस्ता फ्लेवर वाला तो मैंने ऐसे ही डाल लिया है, क्योंकि मुझे कमी लग रही थी कि पिस्ता नहीं है, तो इसलिए मैंने डाल ली हूँ। वरना तो मैं वेनिला एसेंस हमेशा डालती हूँ, वेनिला एसेंस से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सॉरी, और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है उसका फ्लेवर, तो इसलिए मैं डाल लेती हूँ। तो अब ये मैंने लिया हुआ है एक बाउल, उसमें मैं डाल रही हूँ खीर। अब ये देखिए कितनी थिक हुई है, आगे और थिक होगी ये। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ऊपर से मैं ये देखिए बादाम और काजू और ये खोपरा थोड़ा-सा डाल रही हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये सच में बहुत ज़्यादा डिलिशियस और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा और रेसिपी कैसी लगी। तो ये एकदम खौलता हुआ था, हस्बैंड थे घर में। मैंने बोली टेस्ट करके बताओ कैसी लगी है। तो बहुत बहुत यमी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और आपने देखा ये कि कितने सिंपल तरीके में बनी थी। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती, मैं खोया भी डाल लूँ ना अगर मेरे हस्बैंड के कहने में आकर के कि खोया डालो इसमें तुम, तो कोई फ्लेवर ही नहीं चेंज होता। वैसे ही रहता है, तो इसलिए मैं नहीं डालती। तो ये है ना मुझे खीर है ना ऐसी अच्छी नहीं लगती कि खीर खाऊं ऐसे, मुझे है ना खीर पूरी के साथ अच्छी लगती है। और आप सभी जानते हैं कि है ना इतना अच्छा महीना चल रहा है, खीर पूरी बनती है इस महीने में। और हमारी बिल्डिंग में तो कोई नहीं बनाता करता, अगर बनाते भी होंगे तो आपस में खाते हैं और खिलाते हैं। पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेरी अम्मी के यहाँ ना कुंडे की नियाज़ होती थी ना हमारे यहाँ पर नागपाड़े पर। आप यकीन नहीं मानेंगे, फलाट जो होती ना बाहर फलाट लगती, इतने लोग आते थे, इतना खाया जाता था, रात भर पकता था, और साथ में मेरी अम्मी कीमा और पुलाव भी रखती थी। 3 तरीके की पूरियाँ होती थी।
खस्ता पूरी और भरी हुई पूरी और ये प्लेन पूरी होती थी और ये खीर होती थी। अब बस इतने प्यारे तरीके से होता था सब कुछ, और दूसरे लोग होते थे उनके घर में भी। आजकल ये ट्रेंड ही नहीं है, आपस में तू मुझे खिला दे मैं तुझे खिला दूँ वो वाला हिसाब हो गया। वरना तो मेरी अम्मी के घर पे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से होता था। तो ये मैंने थोड़ा सा है ना आटा लिया है, मैदा सॉरी। तो बस इसमें मैंने अजवाइन डाली हूँ टेस्ट के लिए और नमक डाली हूँ और थोड़ा सा तेल डाल के मिक्स किया है मैंने। बस ये थोड़ी सी देखिए, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। मुझे खीर के साथ है ना पूरी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने सोची मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। तो बस इसको रेस्ट करने के लिए मैंने रख दी थी। तो अब ये मैंने चूल्हा चढ़ा दिया है, चूल्हे पे ये कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। अच्छा तेल ना मैं पूरा कढ़ाई नहीं भरती इतना ऊपर तक के, क्योंकि मेरा थोड़ा ही सामान होता है और वो तेल इतना भरना फिर वो एक्स्ट्रा रहना, तो इसलिए वो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर वो जो तेल होता है ना वो फिर सेकंड हैंड हो जाता है, तो इस वजह से मुझे वो सेकंड हैंड तेल सब मैं यूज़ करूँ, फिर उसको सेपरेट रखना पड़ता है संभाल संभाल के। और उसमें मैं जो मेरा तेल का डब्बा उसमें पलट सकती हूँ नहीं, तो इसलिए वो सेकंड हैंड तेल मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इतना यूज़ करती हूँ। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, क्योंकि आगे आने वाले हैं रमज़ान, तलन वगैरह हमारे घर में बहुत होती है, और बहुत से लोग ऐसे करते हैं ना कि उसका जो सेकंड हैंड तेल होता है ना उसके लिए डब्बा ही अलग रखते हैं। आप चाहिए तो डब्बा अलग रख लीजिए, या नहीं तो फिर ज़्यादा तेल यूज़ ही ना करें कि बाद में बच जाए। तो बस अब ये मैंने छोटी छोटी पेड़े ले लिए हैं अपनी पूरी बनाने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि अपने लिए तो नहीं खाया जाएगा कि हाँ सिर्फ मैं मेरे लिए ही बनाऊंगी, बच्चे हैं तो बच्चों को भी लगता है ये सब कुछ, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा लगता है सच में। और मेरे बच्चों ने ना ये जो कूड़ने की नियाज़ वगैरह होती है ना, मेरे बच्चों ने अभी तक देखी ही नहीं है। हाँ मेरे बेटे ने देखी है जब छोटा सा था, मेरी अम्मी थी तब जब देखी है, वरना तो मेरे बच्चों को नहीं पता इतना कूड़ने की नियाज़ वगैरह का क्या होता है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं करते ये सब कुछ। तो बस ये मैंने पूड़ियाँ बेल ली थी और फिर इसको डाला है तेल में। तो अब ये देखिए, मुझे ऐसी वाइट वाली पूड़ियाँ पसंद है, ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाती ना तो मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसी वाइट वाइट अच्छी लगती है। तो बस ये मैंने सारी निकाली है, ये देखिए अच्छे से। बस बहुत जल्दी हो जाती है तो इसलिए मैंने ना सोची कि लाओ जल्दी जल्दी बना लेती हूँ पूड़ी। अब जितना तेल गर्म होता रहेगा ना उतनी ज़्यादा इसका कलर डार्क होता रहेगा। ये देखिए, एक ये कलर की भी पूरी मुझे पसंद है, एकदम डार्क नहीं अच्छी लगती। तो ये सारी मैंने अपनी पूरियाँ रेडी कर ली थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन, अपनी फैमिली रेसिपीज़ सब आपसे शेयर करती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये मैंने ले ली थी बाउल में खीर, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।